देखो बच्चों, क्लास 10th भारती भवन बुक्स का अध्याय 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पाठ का प्रश्नावली 2A पढ़ाएंगे। इस पाठ का पहला ही एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 स्टेप वाइज हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो बुक्स में हम पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ दिया हुआ है x = 1 तो y का वैल्यू क्या होगा, फिर y = 1 तो x का वैल्यू क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक से अपना देख लेना। क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = 0। फर्स्ट, जब x = 1 तो y का मान क्या होगा। चलो इसको निकालते हैं। पुट x = 1, x का वैल्यू किस में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो देयरफॉर 3x तो 3 × 1 - 2y, 2y + 1 = 0, या 3 - 2y + 1 = 0, या 3 1 4 - 2y = 0 implies 4 = 2y implies 2y = 4, therefore y = 4/2 = 2। तो x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 2 आया है। दूसरा देखो, जब y = 5, जब y = 5 तो x का मान क्या होगा। फिर इसमें भी लिखेंगे पुट x = 5, देयरफॉर 3x - 2y + 1, 3 × y का वैल्यू 5 दिया है ना, पुट y = 5, यहाँ पर कैंसिल कर दो, पुट y = 5, देयरफॉर 3x - 2y, तो 2 × y का वैल्यू हम पुट करेंगे। y का वैल्यू क्या है 5, 2 × 5 + 1 = 0, एम्प्लाइज दो 3x - 2 5 जा 10 + 1 = 0, एम्प्लाइज 3x - 10 + 1 क्या होगा -9 = 0, एम्प्लाइज 3x = ये -9 इधर आ गया +9 हो जाएगा, देयरफॉर x = देखो यहाँ हम कोफिशिएंट तोड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम = के सामने ही = देंगे। x = लिखेंगे 9 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 है, तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स से कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो जब y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू 3, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 आता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो बुक में देखो, निम्नलिखित में सही या गलत कथनों को पहचाने। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसको पहचान करना है। कह रहा है समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3 एंड y = 4 है। अब है या नहीं है इसका जांच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बुक से ले लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण क्या है 5x - 2y, 5x 2 का फर्स्ट 5x - 2y = 7। हल दिया हुआ हल क्या है, दिया हुआ हल क्या, हल दिया हुआ है x = 3 एंड y = 4।
अब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 का वैल्यू हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन जो दिया हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू देखते हैं राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। 5 इंटू क्या होगा 5x, तो 5 इंटू 3 माइनस 2y, तो माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू यहीं तो 5 3 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 क्या आया 7। इसका RHS भी 7 है और यहाँ भी देखो 7 ही आ रहा है इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वही राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो लिखेंगे अतः दिया हुआ कथन क्या है सत्य है। तो आंसर इसका क्या हुआ सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड का क्या रहा है, प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 का एक हल होता है। देखो बच्चों ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। किसी बुक में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, और या इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है समीकरण युग्म जो बनता है इसको सरल युगपत समीकरण भी कहते हैं। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ कह रहा है प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 का एक हल होता है। ये बिल्कुल गलत है। एक हल नहीं, इसके एक भी हल होते हैं, अर्थात एक यूनिक हल होता है। इसके एक से अनेक हल भी होते हैं और इसके कोई भी हल नहीं होते हैं। तो कुल फाइनली ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके एक भी हल होते हैं, एक से अधिक हल भी होते हैं और एक भी हल नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट इसका सेकेंड का आंसर हम लिखेंगे गलत। थर्ड देखो, अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 का केवल एक हल होता है। अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये भी जो है सरल युगपत समीकरण का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ कह रहा है कि इसका केवल एक हल होता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अविरोधी समीकरण युग्म के लिए क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो कोफिशिएंट ऑफ x इट मीन्स a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के। तो इसके जो है समीकरण, इस समीकरण निकाय के एक और केवल एक हल होगा, और इसका ग्राफ लाइन क्या होगा, ग्राफ लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। और ये स्टेटमेंट जो है क्या कर रहा है, इसके एक यूनिक हल होते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि इसके केवल एक हल होते हैं। हम जानते हैं कि अविरोधी समीकरण युग्म अर्थात a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 के, तो समीकरण युग्म क्या होगा अविरोधी होगा, यानी कंसिस्ट होगा। तो कंसिस्ट होगा तो उसके यूनिक हल होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लिखेंगे स्टेटमेंट या दिया हुआ स्टेटमेंट या दिया हुआ कथन सही है। सही है। चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण। देखो किसमें युगपत समीकरण दे देगा, कभी रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी दे देगा। और यहाँ कह रहा है
4 के अतिरिक्त मतलब कि 4 को छोड़कर p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू -8 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 का यूनिक हल होता है, द्वितीय हल होता है। अब अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा इसकी तो जांच कर लेते हैं। चलो जांच करते हैं। क्या है दिया हुआ इक्वेशन 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। देखो इसमें सभी में 2 2 है, x का भी कोफिशिएंट 2 है, y का भी कोफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट टर्म भी 2 है, यानी 2 से सभी डिविजिबल है। तो इसको तोड़ देते हैं। 2 1 जा 2 x प्लस 2 1 जा 2 y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 -1 होगा, इक्वेशन 2। अब कह रहा है इसके यूनिक हल है, यूनिक हल है या नहीं है पहले ये जानिए। यहाँ a1 यानी x का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट के लिए a1 इक्वल टू 4 और a2 इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। b1 इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी b1 y का कोफिशिएंट क्या है p, और b2 y का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है 1 हुआ। और